नमस्कार और स्वागत है आपका न्यूज भारत 7 चैनल पर। बुलेटिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें एकदम फटाफट अंदाज में। बेतिया में मौसम ने ली करवट। सुबह हुई हल्की बूंदाबांदी और दोपहर में खिली धूप। छठ पर्व पर ठंड ने बढ़ाई लोगों की चिंता। किसानों को धान की फसल के नुकसान का डर। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बादल और हल्की बारिश की संभावना जताई। जोकीहाट के पंडित पुण्य आनंद झा ने राजनीति में मिसाल कायम की। 1957 में विधायक बनने के बाद अपनी मुंह बोली बेटी को टिकट दिलाए। स्वतंत्रता सेनानी और लेखक होते हुए भी उन्होंने सत्ता नहीं सिद्धांत चुने। शेक्सपियर की रचनाएं कठिन थी और उनका उपन्यास मिथिला दर्पण आज भी प्रेरणा देता है। ईसी के एसआईआर फैसले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ये लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा चुनाव आयोग का ये कदम हर मतदाता की समानता सुनिश्चित करेगा। ये पहल देश भर में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की दिशा में बड़ा कदम है। बिहार चुनाव के पहले चरण से पहले मुस्लिम वोटरों पर सियासत तेज हो गई। तेजस्वी यादव वक्फ कानून में संशोधन रद्द करने की बात करें, जबकि नीतीश कुमार बराबरी का हक देने का दावा करें। सीमांचल के जिलों में मुस्लिम वोटर अब सियासत की कुंजी बने हैं। बिहार चुनाव 2025 को लेकर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने महागठबंधन पर तीखा वार किया। उन्होंने कहा कि उनका घोषणा पत्र सिर्फ प्रचार का तरीका है। राजीव रंजन ने कहा महागठबंधन नेताओं को बिहार की असली जरूरतों की समझ नहीं है। एनडीए ने ही विकास की नई राह दिखाई है। झारखंड के गिरिडीह से दर्दनाक खबर सामने आई। नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी ब्लास्ट में 10 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गई थी और विस्फोट की चपेट में आ गई। पूरे इलाके में दहशत है और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। घाटशिला उपचुनाव में झामुमो और भाजपा के बीच जबरदस्त मुकाबला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की साख दांव पर है। 45% आदिवासी और 45% ओबीसी मतदाता निर्णायक भूमिका में है। अब देखना यह है कि जनता तीर को मौका देती है या कमल फिर से खिलता है। झारखंड ओलंपियाड परीक्षा में साल बड़ा बदलाव हुआ। अब 5 विषयों की जगह एक संयुक्त परीक्षा होगी। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और सामान्य ज्ञान से सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा ओएमआर शीट पर होगी और इसमें 7वीं से 9वीं तक के विद्यार्थी भाग लेंगे। झारखंड के जमशेदपुर में छठ पूजा के दौरान बड़ा हादसा हुआ। स्वर्णरेखा नदी में 3 लोग डूब गए, जिनमें 2 की मौत हो गई। घटना शहरबेड़ा के नए घाट पर हुई। बताया जा रहा है कि बालू खनन से नदी की गहराई बढ़ने के कारण ये दर्दनाक हादसा हुआ। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का उत्सर्जन और पराली जलाना इसके बड़े कारण है। अब वक्त है कि मिलकर कदम उठाने का। इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल, सार्वजनिक परिवहन और जागरूकता ही इस धुएं को साए से बाहर निकाल सकती है।